वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मींस वाटर पॉल्यूशन, उसके कॉजेज क्या है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, उसके कॉजेज क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एंड नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड ई वेस्ट वेरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है। अगर आप पोल्यूशन को डिफाइन करो तो पोल्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे आप बात करो तो एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल में जो अनडिजायरेबल चेंजेज होते हैं, लाइक वो तो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, उसी को हम किस टर्म में पढ़ते हैं, पोल्यूशन के टर्म। इन द सेंस, अगर मान लो एयर एयर में हमें कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, या केमिकल चेंजेस में देखने को मिलते हैं, या बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही लैंड, वाटर एंड सॉइल में भी होगा कि अगर हमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्राइस्टोस्टिक चेंजेस में देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। अब पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? एजेंट होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? एजेंट होते हैं जिनके बेसिस पे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है या होता है। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन में जो एक्सप्लोशन हो रहा है, इन ह्यूमन पॉपुलेशन पॉपुलेशन तेजी से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसके बेसिस पे किसकी डिमांड बढ़ रही है, फूड की, वाटर की, होम की, इलेक्ट्रिसिटी की एंड ऑटोमोबाइल की। और इन सारी चीजों से क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कुछ एक्ट पास किया है। ठीक है, एक्ट का क्या नाम है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब पास किया गया था, 1986 में। किसके लिए? कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहे हैं, जैसे आप बात करें तो एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करना एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना और उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। मेन इस एक्ट का पर्पज यही है। इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना, साथ साथ अगर हम बात करें जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को। इसका वर्क है इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन को एंड उसको हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कॉजेज एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले एयर पोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता क्यों है, उसके कॉजेज क्या है। तो जो पार्टिकुलेट एंड गैसेस एयर पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, जो कहाँ से रिलीज होते हैं, स्मोक स्टैक से, थर्मल पावर प्लांट से, ऐसे स्मेल्टर से, जिनके बेसिस पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, जो स्मोक स्टैक से अगर बात करो, या थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, या जो स्मेल्टर है, इनसे जो भी पार्टिकुलेट गैसेस एयर पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। जो पॉल्यूटेंट होते हैं ऑटोमोबाइल से, उनसे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी ने क्या बताया, जो पार्टिकुलेट साइज ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जिस पोल्यूटेंट का जो पार्टिकुलेट साइज है वो किससे छोटा है, 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, या आप बात करो जिसकी पीएम वैल्यू कितनी है, 2.5 है, जिसके बेसिस में क्या होता है, पोल्यूशन होता है, और साथ साथ इससे बेसिस पे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ को क्या होता है, काफी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, जिसने क्या बताया, जो पार्टिकुलेट साइज ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जो पॉल्यूटेंट है जिसकी पीएम वैल्यू क्या है, 2.5 है, उसके बेसिस पे अगर पोल्यूशन होता है और वो करते क्या है, ह्यूमन हेल्थ को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या है एयर पोल्यूशन की। अगर हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करें एयर पोल्यूशन की, तो सबसे पहला क्या है आपका, जो पर्टिकुलेट है, या आप बोल सकते हो जो एयर पॉल्यूटेंट है, उसके बेसिस पे क्या होता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन की अगर बात करें तो इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन, एंड इसके बेसिस पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ लंग्स हमें देखने को मिलता है, एंड प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है।
तो अगर आप बात करो जो एयर पॉल्यूटेंट है या पार्टिकुलेट है जिसके बेसिस पे एयर पोल्यूशन में अगर होता है उसके बेसिस पे ह्यूमन बींग्स में क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हार्मफुल इफेक्ट, उसके वजह से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ साथ आप बोलते हो इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड लंग का डैमेज होना, और साथ साथ आप बात करो प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बेसिस पे क्या होता है, रिडक्शन इन ग्रोथ एंड हेडिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, जो क्रॉप की क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जब ग्रोथ रिड्यूस होगी तो उसके बेसिस पे उसकी यील्डिंग भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, एंड प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, हम कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ प्रोसीजर है, अगर उसको हम अप्लाई करें तो एयर पोल्यूशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला अगर बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट या फिल्टर आउट करना चाहिए पार्टिकुलेट मैटर की जिसके बेसिस पे एयर पोल्यूशन हो रहा है। कब, जब हम बिफोर रिलीजिंग द हार्मफुल गैस इनटू एटमॉस्फेयर, जैसे आप बोलो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ क्या करती हैं, उनके थ्रू बहुत सारे हार्मफुल गैस क्या होते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं उनके स्मेल्टर के थ्रू, आप बात करते हो थर्मल पावर प्लांट वगैरह से। तो हमें करना क्या चाहिए इंडस्ट्रियों को, कि जो फिल्टर आउट करना चाहिए या सेपरेट करना चाहिए पार्टिकुलेट मैटर को बाकी सारे जो गैसेस हैं उनसे। कब, जब हम उनको क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं जिसके बेसिस में कम से कम हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले। दूसरा क्या है, यूज लेड फ्री पेट्रोल या डीजल। ठीक है, क्या यूज करना चाहिए, लेड फ्री पेट्रोल या डीजल को क्या करना है, यूज करना चाहिए जिसके बेसिस पे पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है या कम कर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर जनरली क्या करते हैं, जो टॉक्सिक जो पार्टिकुलेट मैटर है या आप बोल सकते हो जो गैसेज है उनको क्या करते हैं, इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम आगे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल। जो ओल्ड व्हीकल है उनको क्या करना, उस पर रोक लगाना या उसको यूज करना बंद कर देना चाहिए, या कंपनियों को भी जो पुराने व्हीकल है उनको फॉर्म प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए उसका। इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। हमें उन पेट्रोल या डीजल का यूज करना चाहिए जिसमें सल्फर का अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें या कंटेंट की बात करें वो क्या हो, कम से कम हो। उसके बेसिस पे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम अगर हम पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स को अप्लाई करें व्हीकल के ऊपर। ठीक है, अगर यूज उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम व्हीकल वेरे को अगर यूज करते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। अब हम कौन सा पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स है हमें आगे अभी यूरो नॉर्म्स सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के जैसे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर के लिए अलग अलग क्या है नॉर्म्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। जो ये एप्लीकेशन है पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स का, जैसे आप आगे भी पढ़ोगे यूरो नॉर्म्स सेकेंड वेरे के बारे में, जिस जो किसके लिए बनाए गए हैं, व्हीकल के लिए बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे एयर पोल्यूशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम कंप्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी का यूज करते हैं उसके बेसिस पे क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ही कम रिलीज होता है, बहुत हार्मफुल जो गैसेज वगैरह हैं वो रिलीज नहीं होती, और इसके बेसिस पे पोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये सीएनजी का यूज क्या है, बेटर है किसके बेसिस, किसका यूज क्या, पेट्रोल एंड डीजल के यूज के बजाय। तो अगर सीएनजी का यूज किया जाए तो उससे पोल्यूशन को क्या कह सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है एयर पोल्यूशन। चलिए बात करते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं। अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें, कैटालिटिक कन्वर्टर करते क्या है, डिवाइस होते हैं जो क्या रिड्यूस करते हैं इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, जो टॉक्सिक गैसेस है उसके इमिशन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब इनमें होता क्या है, प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम की क्या होती है, कैटलिस्ट के फॉर्म में इनको क्या यूज करते हैं, इनको जो क्या कन्वर्ट करते हैं, अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन है उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। नेक्स्ट में और क्या काम करते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में। ठीक है, मतलब जो पॉइजनस गैसेज हैं उनके इमिशन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, वो किसी अदर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है,
जो ये पॉइजनस गैसें काफ़ी हार्मफुल हैं, तो उनको करते क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं किसी अदर गैसेज में या प्रोडक्ट में। अब जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं उनमें होता क्या है, प्लेटिनम, पैडियम या रोडियम के क्या होते हैं जो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है, और ये कन्वर्ट क्या करता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, कार्बन मोनोऑक्साइड को उसमें चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड को उसमें चेंज कर देता है नाइट्रोजन। जो मोटर व्हीकल होते हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो मोटर व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर प्रेजेंट है तो हमें यूज क्या करना चाहिए, अनलीडेड यानी अनलीडेड पेट्रोल, मतलब जो अन जिसमें सबसे कम से कम क्या हो, लेड प्रेजेंट हो, ऐसे पेट्रोल को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जो लेड होता है वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है इन कैटलिस्ट को। तो अगर लेड ज़्यादा प्रेजेंट होगा पेट्रोल में तो ये कैटलिस्ट को क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है, जिसके बेसिस पे कन्वर्ट नहीं कर पाते। किसको नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे सीएनजी का क्या एडवांटेज है, कि सीएनजी का यूज बेटर है किसके यूज के, पेट्रोल एंड डीजल, एंड पेट्रोल एंड डीजल के बजाय अगर हम सीएनजी का यूज करें उसका यूज बेटर होता है, जिससे एयर पोल्यूशन को डिक्रीज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो एडवांटेज क्या क्या है सीएनजी की, सबसे पहला तो है इट इज बेटर एंड चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल। ये क्या है, सबसे अच्छा भी है, साथ साथ क्या है, सस्ता भी है इकोनॉमिक में, पेट्रोल एंड डीजल की वजह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इट बर्न ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, मतलब इसका कुछ भी पार्ट बचता नहीं है, ऑलमोस्ट सारा क्या होता है, बर्न हो जाता है, और एनर्जी या फ्यूल के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल की बात करें उसके कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है, अनबर्न पार्ट होता है। ठीक है, जो पॉल्यूशन का काम करता है। नेक्स्ट बात करें इसकी बेनिफिट की, तो इट कैन नॉट बी सिफॉन्ड ऑफ बाय थीव्स, मतलब आपने देखा होगा कई बार, सुना होगा अपने पेट्रोल वेरे पंप पे या डीजल वेरे जहाँ से लोग गाड़ियों में भरवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो चोरी कर लेते हैं, पूरे पैसे की पेट्रोल नहीं डालते, या दूसरी बात करें उसमें मिलावट कर देते हैं। तो इससे सीएनजी के वे में से बचा जा सकता है, सीएनजी में कोई चोरी नहीं कर सकता, साथ साथ इसमें हम कुछ मिलावट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो जो बोलते हो जो चोरों क्या करते हैं, वो चोरी कर लेते हैं पेट्रोल में या डीजल वगैरह में, आप प्रॉपर पैसे की पेट्रोल वगैरह नहीं डालते, ये सारी प्रॉब्लम भी सीएनजी में नहीं आती, क्योंकि सीएनजी में क्या है, अप्रोप्रिएट उसका जो भी वॉल्यूम है वो ना फिल करना पड़ता है, उसमें कोई हम चोरी नहीं किया जा सकता उसमें, दूसरा उसमें कुछ मिलावट भी नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, इसका एक एडवांटेज है। मेन प्रॉब्लम अगर हम बात करें सीएनजी की तो क्या है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइन टू डिलीवर सीएनजी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या पंप को, तो मतलब जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है, जो पाइपलाइन को डिलीवर करना सीएनजी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पंप तक। ठीक है, ये डिफिकल्टी वाली है, मेन प्रॉब्लम है सीएनजी की, अगर ये पाइपलाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही क्या है, मेन प्रॉब्लम है कि ये आसानी से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते सीएनजी पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मेन प्रॉब्लम है किसकी, सीएनजी की। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो जैसे आप देखो आज के टाइम पे हर जगह क्या होते हैं, पेट्रोल पंप या डीजल के लिए हम पेट्रोल पंप पहले दिखाई देते हैं, पेट्रोल एंड डीजल के लिए ऐसे सीएनजी भी नंबर ऑफ पंप हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये पाइपलाइन की डिलीवरी प्रॉब्लम जो है इसको ठीक किया जाए या इसको उसमें सुधार किया जाए तो हमें नंबर ऑफ क्या होंगे फ्यूचर में, सीएनजी पंप भी क्या होंगे, दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, इसके बेसिस पे हम कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिवाइस है जो क्या रिमूव करता है, पार्टिकुलेट मैटर को, इसके बेसिस पे क्या होता है, पोल्यूशन वैल्यू क्या होता है, क्रिएट होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्रिएट होता है, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, इट कैन रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर, ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को कर सकता है, रिमूव कर सकता है। प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट, मतलब जो गैसेस रिलीज होती हैं उनसे या थर्मल पावर प्लांट वगैरह से, उनमें से 99% पार्टिकुलेट मैटर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे करते हैं, तो ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, कहाँ से रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रोड वायर से। ठीक है, एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट पे। ठीक है,
और वो करते क्या है, वो किससे अटैच हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल से, और उनको क्या देते हैं, निगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है, जो कलेक्टिंग प्लेट होता है वो क्या करता है, इन चार्ज डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, जो कलेक्टिंग प्लेट है, ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर क्या होता है, उसके आगे क्लीन एयर क्या होती है, पास होती है। ठीक है, तो होता कैसे है, ये फंक्शन कैसे करता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कहाँ से, इलेक्ट्रोड वायर से, एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट पे वो किससे अटैच हो जाता है, डस्ट पार्टिकल से, और उसको एक नेगेटिव चार्ज देता है, जैसे आपने बोला यहाँ से डस्ट, यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है, यहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड वायर होगा, ठीक है, वो क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होगा, और किससे अटैच हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल से, इसको क्या चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज देगा। फिर यहाँ से जो जो कलेक्टिंग प्लेट होगा वो क्या करेगा, इन चार्ज डस्ट पार्टिकल को अटैच कर लेगा, या इसको अटैच कर लेता है, और फिर आगे जाके क्लीन एयर क्या होता है, पास होता है। जैसे देखो, डस्ट पार्टिकल डर्टी एयर इंटर करता है, तो यहाँ से वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं प्लेट से, वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं डस्ट पार्टिकल्स, तो पॉजिटिव जो कलेक्टिंग प्लेट है यहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, फिक्स कर लिए जाते हैं, और फिर क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव या क्लीन एयर क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के बाद। अब नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेट में, तो जो वेलोसिटी है एयर की, ठीक है, बिटवीन प्लेट्स में, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लो होना चाहिए। ठीक है, जिससे इनफ टू अलाउ क्या कर सके, डस्ट टू फॉल, मतलब आसानी से डस्ट क्या करे, वहाँ पे फॉल ऑफ हो जाए या फिक्स हो जाए, और क्लीन एयर क्या हो, रिलीज हो। तो जो वेलोसिटी ऑफ एयर होनी चाहिए बिटवीन प्लेट्स की, वो क्या होना चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करे, अलाउड करे डस्ट टू फॉल, मतलब वहाँ पे डस्ट क्या हो, फिक्स हो जाए, और क्लीन एयर क्या हो, रिलीज हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ए स्क्रबर होता है, ठीक है, जो क्या रिमूव करता है, गैसेस लाइक SO2। इसमें हम करते क्या है, जो एग्जॉस्ट को हम पास करते हैं थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइम के थ्रू। ठीक है, स्क्रबर क्या है, ये भी आपका एक ऑपरेटर है, जिसके थ्रू हम करते क्या है, रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट गैसेस, जैसे आप बोलते हो सल्फर डाइऑक्साइड को। इसमें हम करते क्या है, जब एग्जॉस्ट को पास करते हैं या पॉल्यूटेंट एयर को पास करते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये स्क्रबर होते हैं उसमें क्या होते हैं, वाटर एलाइन में क्या होता है, स्प्रे किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो गैसेज हैं SO2 वेरिएबल क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकुलेट्स हैं, मैटर है, ठीक है, उनको हम इस प्रेसिपिटेटर से क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, तो कोई स्क्रबर है, यहाँ से जो डर्टी एयर क्या होता है, पास किया जाता है, और होता क्या है, यहाँ से वाटर लाइन की स्प्रे वगैरह करते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, सल्फर वगैरह को हम, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह को कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फिर आगे जाके क्लीन एयर क्या होता है, हमें रिलीज किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉइज पोल्यूशन के बारे में। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, इसका कॉजेज क्या है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉइज की बात करें, तो नॉइज को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, नॉइज क्या होता है, अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, जो किसमें काउंट किया जाता है, नॉइज पोल्यूशन में क्या करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं। और नॉर्मल जो साउंड की आप बात कर रहे हो डेसिबल की, जिसके बेसिस पे हम हियरिंग करते हैं, वो तो नॉर्मल साउंड है। लेकिन नॉइज की अगर बात करो, नॉइज क्या होता है, अनडिजायर्ड हाई लेवल क्या होते हैं, साउंड होते हैं, जो एज ए क्या है, नॉइज पोल्यूशन को क्या करते हैं। इन इंडिया में अगर हम बात करें, तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन जो एक्ट है, ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन जो एक्ट है, ये कब बनाया गया था, 1981 में। ठीक है, और ये लागू कब किया गया था, 1987 में। इसमें क्या इंक्लूड है, इंक्लूड क्या किया गया, नॉइज को कैसे इंक्लूड किया गया, एयर पॉल्यूटेंट के फॉर्म में किया गया, यूज किया गया। ठीक है, तो नॉइज भी क्या है, आपका एयर पोल्यूशन का ही एक पार्ट है, एयर पोल्यूशन का ही क्या है, आपका एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो इंडिया में जो एक्ट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन जो एक्ट बनाया गया था 1981 में, ये अमेंडमेंट कब हुआ, 1987 में। इसमें क्या इंक्लूड किया गया, नॉइज एज ए एयर पॉल्यूटेंट। नॉइज क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है। तो पहला क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं,
लाउड स्पीकर है, जो क्रैकर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जिससे क्या होता है लॉट ऑफ नॉइज क्या होती है रिलीज होती है, ठीक है, जो जिसके बेसिस पे क्या होता है नॉइज पोल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं नॉइज की, ठीक है। तो सबसे पहला इसके बेसिस पे क्या होता है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो साउंड लेवल होता है अबव 150 डेसिबल, ठीक है, वो क्या जनरेट किसके थ्रू होता है टेक ऑफ ऑफ जेट प्लेन और रॉकेट, जो जेट प्लेन और रॉकेट टेक ऑफ करते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या जनरेट होता है अबव 150 डेसिबल साउंड क्या होता है जनरेट होता है, जो क्या है जो नॉइज पोल्यूशन का काम करता है, जिसके बेसिस पे क्या हो सकता है डैमेज ईयर ड्रम, जो हमारे ईयर ड्रम है वो कह सकते हैं डैमेज हो सकते हैं। जो क्रोनिक एक्सपोजर होता है रिलेटिव लो नॉइज, ठीक है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा साउंड का जो एक्सपोजर होता है उसके बेसिस पे क्या होते हैं डैमेज हो सकता है हेयरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन की, ठीक है, जो सुनने की क्षमता क्या हो सकती है जा सकती है, जैसे आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर वाले बहुत तेज बजते हैं और बिल्कुल उसके पास कोई ह्यूमन बींग्स है उनके आसपास बहुत तेज साउंड में रहे, ठीक है, एक क्रोनिक एक्सपोजर है साउंड का, उसके बेसिस पे क्या हो सकते हैं आइज वेरे के जो आप बात करते हो जो ईयर वेरे है उनकी हियरिंग की एबिलिटी क्या हो सकती है खत्म हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन की जो हियरिंग एबिलिटी है वो खत्म हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और हमें क्या देखने को मिलेगा जो स्टिफनेस है इंक्रीज की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रेस भी क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है, इंसान प्रॉपर सो नहीं पाता नींद नहीं आती, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाते हैं, स्ट्रेस पर एक पर्सन को होने लगता है, ये सब किसके हार्मफुल इफेक्ट है नॉइज पोल्यूशन। अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को, तो सबसे पहले यूज क्या करना चाहिए यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल को यूज करना चाहिए इंडस्ट्रियों में, जिसके बेसिस पे कम से कम नॉइज क्या हो रिलीज हो, कम से कम क्या हो नॉइज क्या हो रिलीज हो, जिसके बेसिस पे क्या हो सकता है हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या यूज करना चाहिए साउंड एब्जॉर्बेंट को यूज करना चाहिए मटेरियल को, जिसके बेसिस पे इंडस्ट्री से कम क्या हो साउंड क्या हो रिलीज हो, और उसके बेसिस पे नॉइज पोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल, हॉस्पिटल एंड स्कूल के अराउंड ऐसा जोन होना चाहिए हॉर्न फ्री जोन जिससे कम से कम नॉइज हो और हम नॉइज पोल्यूशन को कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परमिसिबल साउंड लेवल होना चाहिए किसके लिए क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर के लिए, लाउड स्पीकर के लिए कुछ एक प्रोफेशनल लाउड साउंड लेवल होना चाहिए कि इतने साउंड लेवल की आप नॉइज वेरी कर सकते हो या साउंड वेरी कर सकते हो, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है डिलिमिट द टाइमिंग ऑफ यूजिंग लाउड स्पीकर की जो यूज करने की टाइमिंग की भी क्या करनी चाहिए एक लिमिट तय करनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं है कि आप दिन भर लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, एक प्रॉपर टाइमिंग ही रहनी चाहिए लाउड स्पीकर, रात के टाइम में जो लाउड स्पीकर में जो बजते हैं अगर आप बात करो 9 PM के बाद, ठीक है, तो ऑलरेडी क्या होता है बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करता है, दिन में भी पूरे दिन भर लाउड स्पीकर अगर बजे तो भी बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करेगा, तो एक प्रॉपर लिमिट या टाइमिंग इनकी तय करनी चाहिए लाउड स्पीकर के यूज की।